बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पावर शो के साथ मैं हूं आसमा चौधरी। आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। हुकूमत को मौशी चैलेंजेस हर महाज पे तकरीबन इस वक्त दरपेश हैं। पाकिस्तान IMF के साथ प्रोग्राम में जा रहा है, नई इस्लाहात करनी है, टैक्स नेट में लोगों को लेकर आना है और बहुत बड़े बड़े मुतालबे पाकिस्तान से IMF की जानिब से भी हो रहे हैं और डू मोर का मुतालबा वर्ल्ड बैंक भी इस वक्त पाकिस्तान से कर रहा है। पाकिस्तान की मीशत की बात करते हैं तो बिल्कुल तबाहाली का शिकार है। फूड इन्फ्लेशन इस वक्त 45% तक जा पहुंची है। हुकूमत अगर कहती है ऐसे हमें खुशखबरियां सुनाई दी जाती हैं। वज़ीर इत्तलात साहब उस दिन फरमा रहे थे कि तकरीबन 2% वो कह रहे हैं इस महीने में महंगाई कमी हुई है और अगले साल ब्लूमबर्ग के मुताबिक 15% जो है महंगाई में मजीद कमी होगी। ये खैर किस हद तक है कि किताबी बातें या अफसानवी बातें, ग्राउंड पे रियलिटीज़ अगर हम देखें तो मुख्तलिफ हैं। रमज़ान का महीना रहा, ईद का मौका आया और मुश्किल तरीन हालात से इस वक्त पाकिस्तान की आवाम गुजरी है। जिस तरह से लोगों ने गुजर बसर की, ऊपर से पेट्रोल बम गिरा दिया गया, 10 रुपये डायरेक्ट इसमें पेट्रोल की मद में इजाफा कर दिया गया। तो आवाम सिर्फ यही सवाल पूछते हैं कि वो जाएं तो जाएं कहाँ। 2 वक्त की रोटी अगर वो पूरा करना चाहते हैं तो कहाँ से अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी है उसको पूरा करेंगे। हुकूमत कहती है कि हम नई इस्लाहात करेंगे, नया एजेंडा लेके आएंगे, नए टैक्सेस लगाएंगे, लेकिन ये इतनी सारी बातें हमेशा हमें सुनाई जाती हैं, लेकिन इस पर अमल दरामद कैसे होगा? जब अमल दरामद की बात आती है तो इशराफिया आ जाती है इस वक्त मुल्क की, जो 4,500 अरब रुपए की मरात इस वक्त पाकिस्तान में हासिल कर रही है। काला धन तकरीबन कहा जाता है 80,000 अरब रुपए के करीब पहुंच गया है। ये कुछ खरबों की बातें हैं, हजारों अरबों की बातें हैं और सिर्फ 1.5 से 2 बिलियन डॉलर हम IMF से लेने के लिए नाक तक रगड़ रहे होते हैं। अगर हम यही इस्लाहात पाकिस्तान के अंदर ले आए, टैक्स की मद में आवाम को रिलीफ देना शुरू कर दें, बेसिक एशियाई ज़रूरियात लोगों की जो है उनको बर वक्त मुहैया की जा सकें और पाकिस्तान के अंदर जो बोसीदा गला सड़ा निज़ाम है उसको हम बेहतर कर सकते हैं नई इस्लाहात के ज़रिए। और ये ऐसा कैसे मुमकिन होगा? आज के प्रोग्राम में हमने कोशिश की है, ईद का मौका था तो कुछ महंगाई का भी जिक्र करें, पाकिस्तान की मईशत का भी जिक्र करें कि मईशत किस तरफ जा रही है, कौन इसको दुरुस्त कर सकेगा, और इसी पे मजीद हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे जनाब डॉक्टर शाह सदीकी साहब, माहिर मुआशियात हैं, पाकिस्तान की मईशत पे खासी गहरी नज़र रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको वेलकम कहते हैं आज के शो में। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि हुकूमत जो नई हुकूमत आई है क्या वो माशी चैलेंजेस से निमट पाएगी? IMF का नया प्रोग्राम होगा, कहा जा रहा है पाकिस्तान तकरीबन 30 बिलियन अब हमें तक इस हद तक अब पैसा चाहिए पाकिस्तान की इकोनॉमी को चलाने के लिए। तो आपको लग रहा है कि हम ये एक लंबे अरसे के प्रोग्राम में जाएंगे और क्या पाकिस्तान की मुश्किलात बढ़ेंगी दिन रात? बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान अब तक IMF के 23 प्रोग्रामों में जा चुका है जी जी। और ये 24वां प्रोग्राम होगा। तो जो 23 प्रोग्रामों का हशर हुआ था, कोई वजह नहीं है कि इस 24वें प्रोग्राम उससे बेहतर हो। हम्म। इसीलिए अगर ये 3 साल का होता है, तो जी जी। आज मैं रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ कि हम 25वें प्रोग्राम में भी जाएंगे। हम्म। इसके बाद जो तजर्बा है, वो ये है कि IMF के प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान की मईशत की शरह नमू सुस्त होती है हम्म। और महंगाई बढ़ती है। जी जी। तालीम, सेहत और तरक्याती खर्चात का बजट कम होता है, हम्म। बिजली, गैस और पेट्रोल के नर्ख बढ़ते हैं, यानी आवाम को कुचला जाता है। लेकिन वो सही। IMF की शराइत नहीं होती। IMF के साथ हम जो मामला तय करते हैं, इसलिए कि IMF के MD ने तो ये कहा था कि हम्म। मालदार से टैक्स लें, लेकिन वो जब गठजोड़ हो जाता है हमारा और IMF का, अशराफिया का, तो फिर वो आवाम के ऊपर बोझ डाला जाता है। जी जी। नहीं समझता कि अब जो कुछ होने जा रहा है उसमें मईशत में कोई आवाम के लिए वो अच्छी खबर होगी। सिर्फ ये है कि कर्जे मिलते रहेंगे तो हम्म। गुजारा होता रहेगा अगले चंद वर्षों तक। सही। लेकिन ये कि महंगाई या तालीम सेहत की बेहतर सहूलियात, इसका कोई इम्कान मुझे नजर नहीं आ रहा। आपको दिखाई नहीं दे रहा सर। रिसेंटली अभी ईद थी और आपने देखा ईद के मौके पे रमज़ान में और महंगाई बढ़ती गई, वो हमें ग्राउंड पे नज़र आई ये चीज़ें। लेकिन वज़ीर इत्तलात साहब ये फरमा रहे थे कि महंगाई 2% कम हुई है और ब्लूमबर्ग के मुताबिक वो कह रहे हैं अगले साल 15% तक कम हो जाएगी। तो कह रहे हैं हमें इस चीज़ को ग्रांट करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, महंगाई में कमी हुई। आपको कहीं ये नज़र आया वाकई कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई में कमी हुई? पहले मैं आपको ये बता दूं, जो स्टेट बैंक है जिसका मेन काम है कि अफरात-ज़र को कंट्रोल करना, उन्होंने अपने पॉलिसी बयान में कहा है कि सितंबर 2025 तक हमारी महंगाई 5% पर आ जाएगी। हम्म। 5 से 7, ये तो अहमकाना बातें हैं ना, हम्म। सबको पता है 15% से ज़्यादा रहेगी। जी जी। हुकूमत के जो आदाद शुमार हैं, ये सियासी बयानात आप छोड़ दीजिए।
हुकूमत के जो आदाद-ओ-शुमार हैं वो ये हैं कि जुलाई से अब तक पाकिस्तान में जो महँगाई की शरह है वो 26% से ज़ायद है हुँ, हुकूमत के मुताबिक, हुँ, हुँ, और हमारे पड़ोसी मुल्कों में कोई 6% के करीब है। इसका मतलब ये है कि 6% के औसत के मुकाबले में हमारा 26% है। हुँ, इसका हुँ, मतलब बिल्कुल वाज़ेह है कि ये हमारी पॉलिसियों की वज़ह से है, जी, आलमी मालियात की वज़ह से नहीं है। सही, एक तरफ लोगों की फ़ीकस आमदनी कम हो रही है, सही। महँगाई बढ़ रही है, जो अवाम पे ज़ालिमाना टैक्स है, हुँ, हुँ, लेकिन भुगतान में कई पहलू हैं। एक तो ये होता है कि जो हमारे रोज़गार भाई-बहन हैं, वो भी ज़रा अपना कुछ हुँ, हुँ, अफ़तार में कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही वो कर लेते हैं, जी, वो अपनी जी, जगह। लेकिन ज़ख़ीरा अंदोज़ी रमज़ान में बढ़ती है, सही। मुनाफ़ाख़ोरी बढ़ती है, और लेकिन उस पर ना सियासी सूबाई हुकूमत तो कंट्रोल करना चाहती है, लोकल गवर्नमेंट ना हुँ, हुँ, वफ़ाक़ी। हुँ, हुँ, हमारे अपने टैक्सों का निज़ाम, हमारा अपना रुपए की कदर गिराना, जी, हमारा अपना अशराफिया की मईशत, हमारा अपना इम्पोर्ट्स को एक्सपोर्ट से दुगना रखना, सही। बिजली, पेट्रोल के नर्ख़ बढ़ाना, तो वो तो महँगाई रहेगी हुँ, हुँ, जब तक अवाम में ये बेदारी नहीं आती हुँ, कि हुँ, वो हुकूमत पर दबाव डालें। ठीक, हमारी जो एसआईएफसी है, उस सही, पर दबाव डालें कि वो ऐसे अपनी पॉलिसियाँ तब्दील करें। ठीक, अगर दूसरे मुल्कों में 6 है, तो हमारे 26 क्यों है और बिल्कुल। हमारी शरह-ए-नमू कम क्यों है? हुँ, ये हुँ। बिल्कुल बुनियादी लेकिन चीज़ सर है। आप बिल्कुल बुनियादी बात कर रहे हैं कि आवाम को ये कहना होगा हुकूमत से कि हम हमारे ऊपर ये इस तरह के जालिमाना किस्म के टैक्स ना लगाएं, इतनी होशरुबा महंगाई में इजाफा ना करें, तो लेकिन आपको लग रहा है कि आवाम की कहीं इस सारे मसले में सुनवाई होती है? हम तो देखें सर, जो 1 लीटर पेट्रोल लेते हैं मेरे ख्याल से 50 रुपए से ज़्यादा उस पर हम टैक्स अदा करते हैं। बिजली का बिल अगर हमारा 3,000 आता है तो वो टैक्स मिला के 10,000 बन जाता है। हम टोल पे जाते हैं, वहाँ हम पैसे देते हैं, इलाज के लिए प्राइवेट अस्पतालों में जाते हैं, बच्चे सबके प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं, तो सरकार तो शायद कुछ नहीं करती पाकिस्तान के अवाम के लिए। देखिए, तालीम और सेहत की मद में पाकिस्तान इस वक़्त 9,000 अरब रुपया सालाना कम मुख्तस कर रहा है। पर ईयर 9,000 बिलियन रुपीज़ पर ईयर। हुँ, हुँ। 26 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, तो ये तो 2080 तक भी नहीं जाएँगे। सही, सही। आइन ये कहता है कि 16 साल तक का हर बच्चे को लाज़मी मुफ्त तालीम दें। हुँ, तो हुँ। यहाँ भी तो वायलेशन है आइन का, उसको कोई नहीं देखना चाहता। लोगों को साफ़ पानी नहीं है, इलाज मुआलजे की सहूलियात नहीं है। हमारे जो बच्चे हैं 5 साल से उम्र के, उनका कद जो है, हुँ, वो हुँ। उम्र के लिहाज़ से कम होता है। वज़न जो है वो उसके लिहाज से कम होता है, क्योंकि उनको मुनासिब ग़िज़ा नहीं मिल रही। सही। एक तरफ ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ ये बिल्कुल वाज़ेह है कि बिजली जो चोरी हो रही है, जो लोग अदा नहीं करते, उसके नुकसानात भी अवाम पर मुंतकिल किए जाते हैं। हुकूमत ने हुँ, तस्लीम हुँ। किया है। हुँ, हुँ, जब हुँ। पेट्रोलियम लेवी यानी भत्ता, जो कुछ किसी ज़माने में चंद अरब रुपए हुआ करता था, हुँ, इस हुँ। साल हमने साढ़े 900 अरब रुपए का भत्ता लिया है पेट्रोल के ऊपर। पेट्रोलियम की मद में उसी साढ़े पे तो 9 उससे अरब रुपए। पेट्रोल बढ़ा, ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़े, अशिया की कीमतें बढ़ी, बिजली के नर्ख बढ़े, गैस के नर्ख बढ़े। सही। तो ये सब कुछ तो हमारी अपनी पॉलिसियाँ हैं। हुँ, हुँ। अवाम की ज़िम्मेदारी ये बनती है कि वो सिर्फ़ ज़िंदाबाद के नारे लगाने को अपना फ़र्ज़ ना समझें, हुँ, या हुँ। घर में बच्चों को मार-पिटाई करने के अलावा ये ज़िम्मेदारी भी महसूस करें हुँ, कि हुँ। अगर सियासी हुकूमत नहीं कर रही, पार्लियामेंट नहीं कर रही, सूबाई असम्बलियाँ नहीं कर रही, सही। स्टेट बैंक नहीं कर रहा, इदारे नहीं कर रहे, तो उनकी भी तो एक ज़िम्मेदारी है कि ट्रू। वो आप प्रेस क्लब में आ जाएँ, आपके चैनल के बाहर आ जाएँ, सड़कों हुँ, पे हुँ। ना जाएँ, हुँ, हुँ। एहतजाज तो करें। हम सही। वो बताएँ तो सही कि भई इलेक्शन के आपके क्या मायने हैं? बिल्कुल। आपने जो वायदे किए हैं, तीनों पार्टियों की मैं बात कर रहा हूँ, कि जो वायदे वो करते हैं उससे 100% इन्हराफ करते हैं। बिल्कुल सर, 100%। हमने इलेक्शन का आपने ज़िक्र किया। इलेक्शन में सुना था 300 रुपए यूनिट जो है बिजली जो है फ्री दी जाएगी, 200 यूनिट फ्री दी जाएगी, 200 लीटर पेट्रोल फ्री दिया जाएगा गरीब-गुरबा जो घराने हैं उनको। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये वादे शायद याद नहीं कराए जाते और वो अगर इनसे सवाल भी किया जाए, वो तो कहते हैं इलेक्शन के दौरान था, इस तरह की तो बातें हो जाती हैं। तो इसका मतलब तो पाकिस्तान के अवाम को हमेशा से बेवकूफ़ बनाया जाता है और हमेशा ये लॉजिक दी जाती है कि आईएमएफ के प्रोग्राम में गए, ये उनका मुतालबा है कि जी पेट्रोलियम की प्राइसेस बढ़ाएं या बिजली और गैस के निर्ख बढ़ा दें। देखिए, पहला मैं पूरा ज़िम्मेदारी के साथ आपको बता दूँ कि जो कुछ हम करते हैं, वो आईएमएफ की शराइत की कहते हैं, लेकिन वो आईएमएफ की शराइत नहीं होती। हुँ, हुँ। आईएमएफ तो ये कहता है जी आप अपनी आमदनी बढ़ाएँ, मालदार लोगों पर करें, और अपने शाना अखराजात कम करें, बिजली की चोरी रोकें। लेकिन वो गठजोड़ में शामिल हो जाते हैं। जब ठीक। हुकूमत पाकिस्तान ये कहती है कि जी हम मालदार लोगों से टैक्स नहीं लेना चाहते, हम बिजली की चोरी रोकना नहीं चाहते। वो कहते हैं जी आपका मुल्क है, हमने तो आपको मशवरा दिया, हम तो चाहते हैं कि आप बजट खसारा कंट्रोल करें। अगर आप तालीम का बजट कम करके करना चाहते हैं, हुँ, हुँ। बिजली की नर्ख़ बढ़ाना चाहते हैं, वो आपकी मर्ज़ी। ये कहना, लेकिन मीडिया भी कहता है कि ये आईएमएफ की शराइत नहीं है। हुँ, मैं हुँ। रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ, ये आईएमएफ की शराइत नहीं है। ठीक। हम शराइत की आड़ लेते हैं, इसीलिए हम आईएमएफ के प्रोग्राम से निकलना नहीं चाहते, क्योंकि फिर ये हाथ से एक सुनहरी चिड़िया है, आवाम को कुचलने की, ये हाथ से निकल जाएगी। तो हम बिल नहीं चाहते
हम्म। और अब आपको ये समझना होगा कि ये उनकी शराइत नहीं है, हम्म। हमारी अपनी शराइत है, हमारी इसमें तीनों पार्टियों का और आपका पार्लियामेंट का, सूबाई असम्बलियों का और ब्यूरोक्रेसी का, स्टेट बैंक का, रेगुलेटर्स का, एसईसीपी का, बैंकों का, शरई अदालतों का, इन ठीक। सब का एक गठजोड़ है। सही। ताजरों का, सनतकारों का, ये एक गठजोड़ है उनका। लेकिन जो गरीब है, उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है। क्योंकि का बिल्कुल। कोई कोई एसोसिएशन इस किस्म की नहीं है, जो अवाम के हकूक की बात करें, जो कंज़्यूमर के हकूक की बात करें, ट्रू। जो महँगाई में हो रहा है, वो है नहीं बिल्कुल। पाकिस्तान में। ल बिल्कुल। ल को अदालतें जो हैं, वो भी जाती हैं इलेक्शन के कानून की तरफ, इनकी तरफ, हम्म। लेकिन ये जो हमारा 25 ए है, उसमें तो कानून है, इलेक्शन की बात नहीं जी है, जी। कानून कि बिल्कुल। आप 6 साल से 16 साल तक के हर बच्चे को मुफ्त तालीम देंगे। बिल्कुल। ये तो इन्होंने वायदा किया हुआ 2015-2018 तक का। अब हम्म। ये 2029 कह रहे हैं, मगर मैं आज हम्म। रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ, ये 2080 तक भी नहीं होगा। जो ये पॉलिसियां हैं, इसमें आवाम के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ बिल्कुल। कर्ज से लेके असासे बेच के हम अपने वक्त को धक्का दे रहे हैं। और बिल्कुल। ताकत सर, लोग कमा अभी आप कुछ रहे असासों का ज़िक्र कर रहे हैं। पीआईए पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा असासा, पाकिस्तान की एयरलाइन जिसे दूसरी एयरलाइंस को चलाना सिखाया, उनको आगे जाना सिखाया। आपको क्या लग रहा है? एक तो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है, इसके शेयर्स को बेचा जा रहा है। क्या ये खजाने पे बोझ कम होगा? हमें ये बताया जाता है 80 अरब रुपए सालाना खर्चा है, पीआईए का खसारा है, खसारा जो हमें कौमी खजाने से पूरा करना पड़ता है। देखिए, पहली बात मैं बता दूं कि आवाम के साथ सच बोलना चाहिए। हम्म। अभी तक 6,500 अरब रुपए के हमने असासे बेच चुके हैं। उनमें से मेजोरिटी जो थी वो मुनाफा बख्श थी। हम्म। और जो मेरे पास रिसर्च के बाद आधे शुमार हैं, मैं रिकॉर्ड पे कहना चाहता हूँ, निष्कारी का अमल मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। ठीक। पीटीसीएल की अगर आप देख लें कि हमने उसको 800 मिलियन डॉलर आज तक उन्होंने नहीं दिए, 17 साल हो गए, तो डेढ़ हम्म। अरब डॉलर तो उसके मिले ही नहीं हमें। अब हम्म। पीआईए के अगर आप देख लें, तो ये कर रहे हैं, पीआईए को 2 हिस्सों में बाँट रहे हैं। जो खराब हिस्सा है, ठीक। उसको गवर्नमेंट रखेगी और जो अच्छा हिस्सा है, उसको प्राइवेटाइज़ कर रहे हैं, शेयर्स बेच रहे हैं। ठीक। मेरा सवाल ये है कि जब आपने वो खराब हिस्सा अलग कर दिया, जो हुकूमत को पे करना है, तो फिर जो एसआईएफसी है, वो यहाँ पर वो लेकर आए सरमायाकारी नए पीआईए में, जहाँ के हम्म। खराब चीजें नहीं है, ठीक। और यहाँ पर एक कानून बन जाए कि फी जहाज इससे ज्यादा मुलाजिम नहीं होंगे। हम्म। अब बोर्ड बोर्ड अच्छा लेकर आए, तो हम्म। इसको इसको निजकारी करना बड़ा जुल्म है ठीक। पाकिस्तान के साथ। ये कौमी एयरलाइन है, हमें इसको अपने इसका तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए, जबकि मैं ये गारंटी कर सकता हूँ कि ये मुनाफ़े में आ जाएगा। अगर इसलिए कि 25 करोड़ आदमियों का इनके पास बिज़नेस है, ट्रैवल करते हैं, बिल्कुल। लोग हज के लिए जाते हैं। अगर आपके पास जहाज़ ही नहीं है, तो वो फिर कैसे करेगा? तो आप वहाँ पर सरमायाकारी लेकर आएँ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कानून बना दें कि वो एक जहाज़ में इतने से ज़्यादा जो है वो मुलाज़िम नहीं हो सकते, हम्म। तो फिर वो मुनाफ़े में आ जाएगा। ठीक। ये करने के बजाय निजकारी इसकी करना या फर्स्ट वीमेन बैंक की करना बड़ा जुल्म है। इसलिए कि मैं तो ये चाहता हूँ कि वीमेन बैंक की 250 ब्रांचेस आप खोलें और खवातीन जो है लाखों, उनको आप कर्जा दें, फिलम छोटे-छोटे कर्जे दें, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रिस्क पर फराहम करने के लिए करें। तो ये एस्टेट लाइफ की निजकारी कर रहे हैं, वो भी मुनाफ़ा बख्श है। ठीक। तो हम क्यों बेचना चाहते हैं? ये बड़ी ज़्यादती है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी का देखिए, दौर वापस लाने की साजिश है। बिल्कुल, आप ये मैं बड़ा अहम पॉइंट उठाया कि ईस्ट इंडिया की जो कंपनी का दौर था उसको वापस लाने का दौर है। तो आपको लग रहा है अपने इंटरेस्ट हैं इसमें, गवर्नमेंट के अपने इंटरेस्ट हैं। आपने देखा कि जो पीआईए की निजकारी होनी है और एयरपोर्ट की जो आउटसोर्सिंग होनी है, एयरपोर्ट्स को भी हम आउटसोर्स कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं हमारे पास पैसा नहीं है कि हम इसको मैनेज कर सकें। तो कोई मुल्क अपने एयरपोर्ट्स भी देता है, हुकूमत जो मौजूदा हुकूमत है, क्या उसका अपना इंटरेस्ट आपको इसमें दिखाई दे रहा है? सिर्फ ये मौजूदा हुकूमत नहीं है, मसला हमारा जो है वो अशराफिया की मईशत है। हम्म। बुनियादी सवाल ये है जो मैं करना चाहता हूँ कि आप ये बताइए कि क्या हम ये चाहते हैं कि दुनिया का 5वां आबादी के लिहाज से बड़ा मुल्क, जी जी। जौहरी ताकत, वो सिर्फ चमड़ा और टेक्सटाइल करेगा, बाकी हम दूसरों को दे देंगे? हाँ बैंक्स हाँ। दूसरों को दे चुके हैं आप, सही। फार्मेसी दूसरे को दे चुके हैं आपके पास, बड़े-बड़े सेक्टर्स जा चुके हैं। अगर ये भी सब आप दे देते हैं, तो फिर आपके पास चमड़ा और टेक्सटाइल रह जाएगा। सही। अगर उस ये इस्लामी जौहरी ताकत जो है, जिसकी बेहतरीन लोकेशन है, जो दुनिया में हम खटक जो रहा है, वो हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। 3 बड़े मुल्कों से हमारी सरहदें मगरबी सरहद मिलती हैं भारत के अलावा। ठीक। तो वो खटक रहा है कि ये कहीं आगे ना निकल जाए, तो उसके लिए ये साजिश हो रही है। सवाल ये पैदा होता है कि मुझे ये बताया जाए कि अगर बांग्लादेश 71 में जब आज़ाद हुआ था, हमसे अलग हुआ था, बिल्कुल। उनकी आबादी हमसे ज़्यादा थी और वो गरीब था। आज उसकी आबादी हमसे कम है, मगर उसके रिजल्ट्स, उनकी एक्सपोर्ट, उनका ग्रोथ रेट हमसे बहुत ज़्यादा आगे है। ठीक। हालाँकि वसाइल मेरे मुल्क के पास ज़्यादा हैं, उनके पास ना गवादर है, ना स्ट्रेटेजिक लोकेशन सही। है, जौहरी ताकत है। हमने अशराफिया का मुल्की और बैरूनी अशराफिया के गठजोड़ रहा है, आज हम्म। भी है, पहले भी था, माज़ी में भी था, फौजी हुकूमतों के दौर में भी था। वो गठजोड़ तोड़ना है,
सही। पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए, पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम के लिए और पाकिस्तान की जोग्राफी सरहदों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए। ये इतना ताकतवर मुल्क है, आज मैं एक जुमला अगर आपको बता दूँ जी, कि जी। अगर वफ़ाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पे टैक्स लगाने के लिए कानूनन मजबूर कर दिए जाए, एफएसीएस जो हमारी एसआईएफसी है वो मजबूर करे, तवानाई के शोबे में इस्लाहत करें, तालीम और शोबे में, जी, सेहत जी। में इस्लाहत करें, मैं गारंटी कर सकता हूँ कि 2 साल में हम तेज़ रफ्तार माशी तरक्की करेंगे, आईएमएफ के प्रोग्राम से बाहर निकल जाएँगे, ठीक। हमें दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती रोक नहीं तरक्की से। सकती तरक्की और करने से। अगर ये नहीं करते, खुदा न खास्ता तो फिर खुदकशी है। दोनों में बिल्कुल। से एक रास्ता अब लेना पड़ेगा। बड़ा खौफनाक आपने बिल्कुल नक्शा खींचा कि ये तो खुदकुशी के मुतरादिफ होगा। सर आईएमएफ ने टैक्स चोरी पे काबू पाने का मुतालबा तो किया है, ट्रैक और जो ट्रेस निज़ाम है, आपको लगता है इसका इतलाक तो अभी तक नहीं हुआ, तो इसकी नाकामी की वजूहात कौन है? कौन इसमें ज़िम्मेदार है? जो इन चीज़ों को बिल्कुल आप बार-बार कह रहे हैं हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, अशराफिया है इस मुल्क के अंदर जो हमेशा मराहत लेके आगे चलती है, तो डायरेक्ट टैक्सेशन की जब हम बात करते हैं टैक्स चोरी पे जो काबू क्यों नहीं पाया जा सकता? देखिए, पहले मैं आपको रिकॉर्ड पर बता दूँ, आज जो दावे ये मुतालबात ये कर रहे हैं कि हम ये इस्लाहत करेंगे, ये कम से कम 30 साल से लगातार जो है मुख्तलिफ हुकूमतें और स्टेट बैंक करता रहा है। कोई एक नई बात नहीं है। हुँ, हुँ। कोई एक नई बात नहीं है। उस वक़्त फ़र्क सिर्फ़ इतना है, उस वक़्त वो कहते थे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर, आज कहते हैं डिजिटलाइज़ेशन। हुँ, 12 कुछ वही है। आज की तारीख़ में एफबीआर जो है, जो हमारी कैपेसिटी है, उससे 10,000 अरब रुपया सालाना कम वसूल कर रहा है। सही। हमने एक इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 111(4) लेके आए हैं, हुँ, हुँ। क्योंकि हमारी इम्पोर्ट दुगनी है, तो हम गैर ज़रूरी रेमिटेंसेस मँगाना चाहते हैं। उससे कई हज़ार अरब रुपया टैक्सों में नुकसान हो रहा है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 111(4) से। सही। एफबीआर 10,000 अरब रुपए कम वसूल कर रहा है। प्रॉपर्टी 20 करोड़ की प्रॉपर्टी 2 करोड़ में रजिस्टर हो रही है। ये ठीक। काला धन सफ़ेद हो रहा है। हुँ, तो हुँ। ये बिल्कुल वाज़ेह है कि हमारे जो टैक्स देनगान हैं, वो जिन्होंने अभी वो रिटर्न रिटर्न फाइल की है, हुँ, वो हुँ। तकरीबन 40 लाख हैं। हुँ, इससे हुँ। पहले वो 52 लाख थे। ठीक। जो कैपेसिटी है वो 2 करोड़ लोगों की है। उन 2 करोड़ लोगों को 2 रकात नफ़िल पढ़नी चाहिए कि अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं रिटर्न फाइल कर सकूँ, मगर वो नहीं कर रहे। हुँ, हुँ। हुकूमतें नहीं चाहती, एफबीआर नहीं चाहता कि मईशत दस्तावेज़ी हो। सही। हुकूमतें नहीं चाहती, एफबीआर नहीं चाहता, इदारे नहीं चाहते, स्टेट बैंक नहीं चाहता मईशत दस्तावेज़ी हो, काला धन सफ़ेद होने को रोकना नहीं चाहते, सही। ताकतवर तबकों को मराद देना चाहते हैं। वही हुँ। अशराफिया की मईशत और उसका गठजोड़ है। सही। इसीलिए मैं नहीं समझता कि कोई बड़ी बेहतरी टैक्सों में आने वाली है। आपको नहीं वही लग होगा क्या तो नहीं होगा। दस्तावेज़ी मईशत से शायद इन्हीं को नुकसान है जिनका आप बार-बार ज़िक्र कर रहे हैं। तो फिर पाकिस्तान सर कैसे तरक्की करेगा? हमारे पास 3 बड़े शोबे हैं, ज़राअत का है और इसमें रियल एस्टेट का है, रिटेल सेक्टर है। तो इसमें भी चलें इस्लाहात हम कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी हुकूमत को हमेशा से नाकामी का सामना करना पड़ता है। नहीं, नाकामी कभी भी नहीं हुई। उन्होंने वो चाहते नहीं है। नाकामी तो उस वक़्त होती जबकि वो करते, हुँ, वो हुँ, नहीं हुँ। चाहते। हुँ, हुँ। जब दहशतगर्दी की जंग में फैसला करते हैं कि फ़ौज ने कुर्बानी देनी है, अवाम ने कुर्बानी देनी है, मईशत ने कुर्बानी देनी है, तो हम फ़ौरन फैसला कर लेते हैं। लेकिन यहाँ नहीं करना चाहते, उसकी वजह ये है कि अशराफिया बहुत ताकतवर है। ठीक। आप ये देखिए कि मैंने जैसे आपसे कहा कि हम 10,000 अरब रुपया कम वसूल कर रहे हैं। 80,000 अरब रुपया यह हमारा काला धन है, जिसकी सही। बहुत बड़ी तफ़सीलात हुकूमत के पास बिल्कुल रिकॉर्ड में मौजूद है। मौजूद हैं। वो नहीं चाहते हैं। आप देख लीजिए, जब 80,000 अरब रुपया आपका काला धन चल रहा है, हुँ, हुकूमत के पास 45 लाख आदमियों की एक फ़हरिस्त है, जिनके नाजायज़ असासे मुल्क के अंदर हैं, हुँ, जो हुँ। कानून के तहत उनसे वो टैक्स ले सकते हैं। ठीक। मसलन एक आदमी ने 1 करोड़ रुपया कौमी बचत में लगाया हुआ है। उसने वो टैक्स चोरी का है, तो क्या मुश्किल है कि आप उसको नोटिस देके उससे टैक्स वसूल कर लें। हुँ, लेकिन हुँ। हम ऐसा नहीं चाहते, क्योंकि ये अशराफिया की मईशत है। दूसरी तरफ मैं आपको बताऊँ, 9 करोड़ बेचारे गरीब लोग ऐसे हैं, जो मोबाइल पे टैक्स दे रहे हैं, एडवांस टैक्स। बिल्कुल। वो कौन है? घरेलू खवातीन हैं, जो अपना ड्राइवर हैं, जो बेचारे दूसरे शहरों में आए हुए हैं। 9 करोड़ लोग ऐसे हैं, जिनसे आप ज़बरदस्ती एडवांस टैक्स ले रहे हैं। हुँ, हुँ। मुझसे भी टैक्स लेते हैं मोबाइल पर, मैं तो रिटर्न से अपनी एडजस्ट कर लेता हूँ, लेस करता हूँ। ठीक। ये 9 करोड़ तो नहीं करते, चूँकि उनकी आमदनी नहीं है। सही। फिर एक घरेलू खवातीन को मैं आपको बता दूँ, और जो कम आमदनी वाले लोग हैं, 15-20 लाख रुपया उनके पास है, उन्होंने बैंक में रखा, उसकी आमदनी कानून के तहत टैक्सेबल नहीं है। हुँ, हुँ। हमने उसको कहा आप नॉन फाइलर हैं, उन पे 30% टैक्स लगा दिया। ठीक। वो लाख खवातीन और लोग अब 20-25 लाख रुपए पे अगर उनकी आमदनी 2 लाख रुपए है, तो 6 लाख से कम पे तो टैक्स नहीं है। उन पे 30% टैक्स लगाया। एक तरफ अवाम को कुचल रहे हैं, मोबाइल के करोड़ लोगों को कुचल रहे हुँ, हैं। हुँ, हुँ। दूसरी तरफ ताकतवर तबके कई हजार अरब रुपए की चोरी कर रहे हैं, और बिल्कुल। हुकूमत उसमें हौसला अफजाई कर रही है। ये हुकूमत नहीं,
पिछली हुकूमतें भी, ये हुकूमत भी, फौजी सही। हुकूमतें भी, निगरान हुकूमत के दौर में भी आपको ताज्जुब होगा कि टैक्स जीडीपी का तनासुब गिरा है, बढ़ा हम्म। नहीं है। रेमिटेंसेस गिरी हैं। बिल्कुल। तो ये तो बिल्कुल वाज़ेह है कि अशराफिया की मईशत चल रही है। अब बिल्कुल। वो वक़्त आ गया है न्यू ग्रेड गेम का, कि अब हमें खतरा ये है कि अक्सर चंद वर्षों के बाद जो हमें समझना है, वो हम्म। ये है कि इस वक़्त तो दहशतगर्दी की जंग में अभी भी अमेरिका को हमारी ज़रूरत है। ठीक। आपने देखा कि पाकिस्तान की बात सुबह-शाम कर रहे हैं। हम्म। अभी वो चीन के मामले में भी वो हमारे ऊपर ज़्यादा सख्ती नहीं कर रहे, जी जी। सीपेक। लेकिन कुछ अरसे के बाद आप देखेंगे, जब हमारी मईशत मज़ीद खोखली हो जाएगी, तो फिर वो बात करेंगे कि जी ये तवाज़ुन आप नहीं रख सकते, हाँ। आप सीपेक पे भी स्लो करें। उधर ठीक। चीन हमसे कहेगा कि आप हमें भारत को राहदारी में ज़मीनी रास्ते से ताकि हम्म। डेवलप करें। तो सब हम अपना कंट्रोल जमाने के लिए कोशिश करेंगे बात यहाँ ये पे। सकते हैं कि अज़दा है जो पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहा है, और सही। हम लोग जो हैं इंतखाबात और बेल्स और मुकदमात और कॉन्स्टिट्यूशन में फँसे हुए हैं। हम्म। ये जो सालमियत को खतरा है, ये जो करोड़ों अवाम को खतरा है, मईशत का है। अभी आलमी बैंक ये कहता है कि जी 40% बिल्कुल, वो गरीब भी हैं, डू मोर का 1 मुतालबा कर रहे हैं। करोड़ गरीब होने वाले हैं, सही। और ये कामयाबी के दावे कर रहे हैं। तो फिर तो दुनिया भी तो देखती है कि भई यहाँ कौन सरमायाकारी लेकर आएगा और क्यों लाएगा भाई, आप बताइए? जब तो मुल्की सरमायाकार नहीं है कर रहे। मैं बिल्कुल। आपको एक फिगर दूँगा तो आप हैरान रह जाएँ। स्टेट बैंक की फिगर्स हैं कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं जिनका काम कर्ज़े देना है तिजारत के सही। लिए, सब के लिए, उन्होंने हुकूमत सरमायाकारी की है 26,000 अरब रुपए ओह की, माय गॉड! और कर्ज़े सही। दिए हैं 12,000 अरब रुपए के। ये तो दुनिया में कहीं नहीं होता। मैंने टॉप पोज़ीशन पे काम किया है, कहीं हुँ, दुनिया में नहीं होता कि जी, तिजारती बैंक सरमायाकारी जब आप हुकूमत की करेंगे, और वो पैसा भी हुकूमत ने दिया, स्टेट बैंक ने दिया कम शरह सूद पर, और बिल्कुल, उसको वापस दे दिया। तो उससे क्या हुआ कि एक तरह जब आपने कर्ज़े लिए तो मईशत की शरह-नमूद सुस्त हो गई, बिल्कुल। मईशत तबाह हुई। लेकिन बैंकों का मुनाफ़ा जो 450 अरब रुपए था 2021 में, 2022 में हो गया हुँ, 750 अरब, हुँ, अब हुँ, हो गया 575 अरब हो गया। तो इतनी जो स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रहा है, ये 2-3 चीज़ें जो दौलत कमा हुँ, रहे हैं, हुँ, ये कब, जब मईशत तबाह है, जी, जब गुर्बत बढ़ रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, जी, महँगाई बढ़ रही है, और हम दुनिया में नज़र आ रहा है कि हमारी आने वाले वर्षों में भी मईशत स्लो रहेगी। उस वक़्त बिल्कुल। भी इतनी दौलत कमाई है जो पाकिस्तान, ये मेरा जुमला है, पाकिस्तान की तारीख में ताकतवर तबकों और बैंकों ने इन 2 वर्षों में, जो 22, 23 और 24 के 3 महीनों में हुँ, जितनी दौलत कमाई है, इतनी इससे कभी पहले नहीं पाकिस्तान कमाई। की तारीख में नहीं कमाई गई है। तो सर फिर हम ये जो सुनते थे जुमला कि हमने जी रियासत बचाई है, सियासत नहीं बचाई, पाकिस्तान दिवालिया हो रहा था, श्रीलंका वाले हालात पैदा हो गए थे, तो हम आए जब ऑपरेशन रिजीम चेंज की मैं बात करती हूँ कि जो कहा गया कि जी यहाँ पे हमने मुल्क में आके हमने बिल्कुल हर तरह से हालात ठीक कर दिए। आपको लगता है कि उस वक्त पाकिस्तान ज्यादा क्राइसिस में था या अब इस वक्त क्राइसिस में? देखिए, बात ये थी कि उस वक़्त भी क्राइसिस में था, आज भी था। उस वक़्त चूँकि हम आईएमएफ के प्रोग्राम में नहीं थे, हम्म। तो वो अमेरिका ये चाह रहा था कि उसको इतना झटका दें कि ये फिर सख्त शराइत कर सकें। वो हम्म। उन्होंने मकसद हासिल कर लिया। अब चूँकि दहशतगर्दी की एक नई वेव चली है, ठीक। तो हमें चंद साल की मोहलत देना चाहते हैं। सही। वो मोहलत दे रहे हैं नए कर्ज़े पे आईएमएफ से, लेकिन शराइत सख्त होंगी। मगर ठीक। उसके नतीजे में आने वाले वर्षों में मईशत मज़ीद खोखली होगी, खोखली होगी डेफ़िनेट बिल्कुल। खोखली होगी, और उस वक़्त अब हम कोई झटका नहीं सँभाल सकेंगे। हम्म। चाहे रेमिटेंसेस पे झटका लगे ठीक। या चीन के साथ ताल्लुकात में लगे। सही। ईरान गैस पाइपलाइन का आपको पता है कि अगर बिल्कुल, ईरान बिल्कुल। चाहे तो बिल्कुल, उसपे 18 ऑब्जेक्शंस आना शुरू हो गए अभी से अमेरिका के। तो आपको सर लग रहा है नए इम्पोर्टेड वज़ीर ख़ज़ाना आ गए तो वो कोई बेहतर इस्लाहात ला सकते हैं, वो कोई बेहतरी ला सकते हैं पाकिस्तान की इस वक़्त खोखली मईशत के अंदर? नहीं, देखिए, जो कुछ सामने आई है हुँ, उनके बयानात, उसकी रोशनी में मैं ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ कि कहीं कोई बेहतरी आने का इम्कान नहीं है, सही। सिवाय इसके कि कर्ज़े मिलेंगे, कर्ज़े ज़रूर मिलेंगे, ठीक। क्योंकि अमेरिका चाहता है। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि टैक्स जीडीपी बेहतर हो जाएगी या तालीम का बजट बेहतर हो ठीक। जाएगा, अवाम की हालत, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उन्होंने कहा ही नहीं है। हुँ। और दूसरी कि वो पार्लियामेंट ने फैसला करना है, ठीक। कैबिनेट ने फैसला करना है, सूबाई असेंबलियों ने करना है। सही। तो ये जो कुछ तबाही बर्बादी आई है, उसमें बैंकिंग का मैंने आपको बताया कि ठीक। बैंकर्स ने किया है। हुँ। अभी स्टेट बैंक ने कहा है कि जो बड़ी-बड़ी बैंकें हैं, ठीक। उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है। सही। तो उन्होंने रुपए की कदर गिरी, ये स्टेट बैंक कह रहा है, मैं तो नहीं कह रहा। मैं तो सही। खैर 3 साल से कह रहा हूँ। तो अब उनसे आप अगर उम्मीद रखना चाहते हैं, हुँ। तो मेरे ख़्याल से हाँ, एक ही वाहिद उम्मीद यही है कि एसआईएफसी हाँ, हाँ। एहतसाम ले तमाम पार्टियों से, और आज कानून साज़ी कर ले कर कि लें भई तो जो हालात बेहतर हो सकते हैं। तस्वीर में ठीक। लिखा है वो आप करेंगे, सही। वरना आपकी हुकूमत कानूनन खत्म हो जाएगी। हुँ। अगर ये एहतनामा लेके कानून साज़ी कर ली जाती है, ये ठीक। अवाम दबाव डाल के मजबूर करते हैं, सही। ये वाहिद रास्ता है। इसके अलावा खुदकशी और तीसरा रास्ता मेरे ख्याल से अब नहीं है। कोई हाँ, नज़र एक नहीं। पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहा है, सही। और हम सियासत में लगे हुए हैं। हम इसमें लगे हुए हैं कि बेल का क्या हुआ, हुँ, और जो है जो लीगल पोजीशन क्या है, कल हुँ। क्या होगा।
ये क्या ताल्लुक है भाई? सबकी पॉलिसी, तमाम पार्टियों की लेकिन सर पॉलिसी। मामलाती ज़िंदगी तो चलते रहते हैं, हुकूमतों ने मईशत को चलाना होता है, लोगों को 2 वक़्त की रोटी की बेहतरी के लिए तालीम से दीगर शोबे हैं, उसमें हुकूमत ने उनके लिए बेहतरी के इक़दामात तो करने होते हैं। लेकिन यहाँ तो हमें लगता है सारे मामलात अगर अदलिया के हैं तो सबका फ़ोकस उधर ही हो जाता है, इलेक्शन रिगिंग है तो सारे मामलात का फ़ोकस वहीं हो जाता है, मईशत को कोई नहीं देखता। सिंसेरिटी के साथ सर बहुत-बहुत शुक्रिया, बड़ी ज़बरदस्त आपने तजावीज़ दी और बड़े ज़बरदस्त फ़िगर्स के साथ आन की मईशत का ज़िक्र किया। डॉक्टर शाहिद हसन सदीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो बार-बार पाकिस्तान की मईशत के हवाले से ये वार्न कर रहे थे कि लोगों को खुद खड़ा होना होगा, आवाम को बाहर निकलना होगा और वो हुकूमत से जायज़ मुतालबा यही करें कि मईशत को बेहतर कर सकते हैं, पाकिस्तान के अवाम को जो हकूक उनके आइन और कानून के दायरे में अंदर लिखे हुए हैं वो दें, हुकूमतें ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं जिससे पाकिस्तान के अवाम सही मानों में मुस्तफ़ीद हो सकें, ना कि कर्ज़ों के जाल में मजीद फंसते जाएं और मईशत को किसी और के रहमो करम पे छोड़ दें। इक़्तिसादी चैलेंजेस से अगर निपटना है तो मईशत के अंदर इस्लाहात लानी होगी, लोगों के टैक्स नेट में लेके आना होगा ताकि पाकिस्तान की मईशत को सही सिमत में ले जाया जा सके। बहुत सारी अहम इस्लाहात होनी है, चाहे ज़राअत का शोबा हो, रिटेल सेक्टर हो, रियल स्टेट हो या दीगर महकमे हों जिनके अंदर, और पाकिस्तान में क्या वाकई ही मौशी इस्लाहात मुमकिन हैं या नहीं। पहले सेगमेंट में भी इसी पे हमने बात की थी, इस पर मजीद हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे जनाब शबर जैदी साहब, साबिक चेयरमैन FBR रह चुके हैं और माहिर मईशत हैं, पाकिस्तान की सियासत और मईशत पर खासी गहरी नज़र रखते हैं। सर आपको वेलकम कहते हैं आज के शो में शबर जैदी साहब। आपको लग रहा है मौजूदा हुकूमत के हवाले से हम बात कर रहे हैं, खासा टफ टाइम है, IMF का नया प्रोग्राम भी होगा, नई इस्लाहात होंगी, नए टैक्स होंगे, आपको लग रहा है कोई मईशत की जानिब से कोई खुशखबरी हमें सुनाई दी जा सकती है, ये बेहतरी की उम्मीद हम रख सकते हैं क्या? बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया। थैंक देखिए, आप ये जब हम ये बात करते हैं कि नई हुकूमत की तरफ से, तो ये थोड़ी-सी बात मुबहम होती यू। है। पाकिस्तान की मईशत का जो इस वक़्त पोज़ीशन है, उसमें किसी गवर्नमेंट का आना और किसी गवर्नमेंट का जाना अब मानी नहीं रखता। ट्रू। और जिस पोज़ीशन पर पाकिस्तान आज पहुँच चुका है, हम्म। उसपे हम ये कह सकते हैं कि अब इसमें गलती की गुंजाइश नहीं गुंजाइश है। नहीं, सही। मैं ये समझता हूँ कि कौमी कौमी कम अज़ कम अवाम की हद तक ये शऊर बिल्कुल वाज़ेह हो चुका है कि हमारा बुनियादी मसला सियासत नहीं है बल्कि मईशत है। हम्म। और हमें कोई भी सियासी सिस्टम कोई मईशत के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं हो सका है। ठीक। दूसरी बात जो बहुत अहमियत रखती है वो ये है कि जो पाकिस्तान के सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं, बिल्कुल साफ बात है, पाकिस्तान आर्मी, हम्म। उनको ये बात का बुरी पूरी तरह एहसास है कि अब हम माइशत के मामलात को पूरी तरह सिविलियंस के हाथ पे नहीं छोड़ ठीक। सकते। और इसीलिए उन्होंने अपना नॉमिनेटेड आदमी कह लें या अपना कंसेंट वाला आदमी हम्म। फाइनेंस में ला रखा है। ठीक। तीसरी बात जो खुशाइंद है, अब मैं कहता हूँ अच्छी बात है, वो ये है कि जो हमारा बुनियादी लेंडर है, जो कि अमेरिका है, आईएमएफ है, हम्म। वो इस बात पर कन्विंस्ड है और वो ये बात समझता है कि पाकिस्तान जैसे बड़ा मुल्क जिसकी आबादी 25 करोड़ है, हम्म। उसको आप लावारिस नहीं छोड़ सकते, तो वो कर ले। मगर ठीक। ये 3 फैक्टर जो मैंने आपके सामने रखे, सही। ये फैक्टर पॉज़िटिव हैं। अब इससे रिज़ल्ट क्या निकलेगा वो एक अलग सवाल है। सर क्योंकि हम तो देखते हैं हुकूमतें बदलती रहती हैं, कभी इम्पोर्टेड वजीर आजम आ जाते हैं, फिर इम्पोर्टेड वजीर खजाना आ गए, अब कहा जा रहा है कि बेहतरी की आप उम्मीद रखिए, लेकिन ओवरऑल सिनेरियो अगर आप पाकिस्तान की सूरत हाल का देखें, कारोबार का पहिया जाम है, 22% शरह सूद है, कहते हैं इंडस्ट्री का भट्टा बैठ गया, टैक्सेशन की बात करता है IMF, लेकिन इस्लाहात हमने आपने भी देखा, आप भी इस चीज़ से गुजरे कि यहाँ पे ऐसा सिस्टम मौजूद नहीं है, कोई मैकेनिज्म नहीं है कि डायरेक्ट टैक्स में लोगों को लेके आया जाए, तो फिर कैसे बेहतरी की उम्मीद हम रखते हैं? देखिए, मैंने कहा ना कि क्योंकि अब गलती की गुंजाइश नहीं है, तो अब देखने वाली बात ये होगी कि औरंगज़ेब साहब और एस्टेब्लिशमेंट मिलकर, हम्म। और जिसको सपोर्ट यूएस की भी होगी, वो उस सर्किल को तोड़ सकेंगे, जो सर्किल पाकिस्तान में तरक्की की राह में रुकावट है। ठीक। ठीक है? और हम लोग बाहर से बैठकर उनको सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं। हम्म। और और मेरी ज़ाती कोशिश ये होगी कि हम किसी तरीके से
इमरान, क्योंकि मेरे कुछ ताल्लुकात हैं इमरान खान साहब के साथ, हम्म। हमारी कोशिश ये होगी कि मईशत के ऊपर सियासत नहीं हो। ठीक है। सही। तो 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 ये अगर कंसेंसस बिल्डअप हो गया, हम्म। जिसकी मुझे पूरी उम्मीद है, हम्म। और औरंगज़ेब साहब को वो करने दिया गया जो जो करना चाहते हैं और जो हम्म। करने की मजबूरी है पाकिस्तान में, ठीक। तो शायद शायद ये सर्कल टूट जाए। मगर यहाँ मैं बात कहना चाहता हूँ कि अगर कोई आदमी ये समझता है कि हम्म। कोई खुश आइन माशी हाँ। रिजल्ट आम आदमी के लिए अगले 2 साल के अंदर निकलने वाला है, हम्म। तो वो लोगों को सच नहीं बता रहा। ठीक। अगर आपको लग रहा। आप ये समझ रही हैं कि अगर कोई चीज़ एकदम से सही हो सही। जाएगी, वो वो गलत ऐसा है। नहीं है। मुआवजा नहीं तकरीबन हो 2 सकता। 2 साल लगेंगे। हम्म। अगर 2 साल भी उस वक़्त लगेंगे, अगर हम सही चलें, फिर 2 साल लगेंगे कि कोई रिज़ल्ट नज़र आए। लेकिन कोई स्पीड ब्रेकर अगर ना आ गया, तो आपने कहा खान साहब से अच्छे आपके ताल्लुकात हैं, तो कोई आपकी बातचीत हुई, कोई बैकडोर राब्ता हुआ मईशत के हवाले से, कोई ऐसा उनका कंसेंसस हो सकता है, या कोई राब्ते की कुछ आप बता सकते हैं इस हवाले से? देखिए, मेरा राब्ता जो है वो मैं ये कह सकता हूँ कि जो लोग मिलते हैं, जो लोग से ताल्लुकात हैं, उनको मैं सिर्फ़ ये मैसेज, मेरा मैसेज, ज़ाती मैसेज उनको ये कहा, मैंने हम्म। दिया है मैसेज है, और मैं पब्लिकली भी ये कह रहा हूँ कि देखें, अगर आप ये समझते हैं कि सियासी हुकूमत आप ले आएँगे और आप हम्म। पावर में आ जाते हैं, तो शायद आपकी मुश्किलात उससे ज़्यादा हों जहाँ आप आज हैं। हम साथ पाकिस्तान को के अवाम को मुसीबत से निकालें, हम्म। सियासत होती रहेगी। ठीक। और मेरा ख़्याल है कि उसमें जो प्रॉब्लम आ रही है, ये है कि हाँ। जो उनके पास लोग जो ज़्यादा जिनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, हम्म। अनफॉर्च्यूनेटली लोग वुकला हज़रात हैं, और उनका उनके पास वो चीज़ मईशत के बारे में बता देना। इतनी ज़्यादा हाँ। उनकी जो ग्रिप नहीं है, तो जिसे कहते हैं ना कि हमारी बात पूरी तरह पहुँच नहीं पा रही है। हम्म। मगर मुझे उम्मीद है कि हम कुछ बात को पूरी तरह पहुँचा सकेंगे आइंदा दिनों में, और उनको ये बताना चाहते हैं कि अ, अल्टीमेटली अल्टीमेटली हर चीज़ के अंदर कोई भी ठीक। दुनिया का मसला हो, आपको टेबल पे बैठना पड़ता है, सही। और टेबल पे बैठें और इस वक़्त अवाम को मुश्किलात से निकालें। ठीक। उसके बाद सियासत होती बिल्कुल, रहेगी। आप कह रहे हैं कि सियासत को एक तरफ रखें और मईशत को सही अगर आपने चलाना है, एक डगर पे लेके आना है, तो उस हवाले से बेहतरी के इकदामात हो सकते हैं। लेकिन सर, जो चलें, इस्लाहात तो होती रहती हैं माशरे के अंदर, आप देखते हैं हुकूमतें आती हैं, टैक्सेशन का निज़ाम होता है, इस्लाहात होती है, लेकिन हमारे यहाँ तो कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है। कहा जाता है जो इशराफिया है, उनकी अपनी मिली-भगत से डायरेक्ट टैक्स में लोगों को नहीं लाया जाता। बांग्लादेश की अगर हम बात करते हैं, टैक्स इस्लाहात की, तगड़े इंतज़ामात किए, हमारे यहाँ क्यों क्यों इस हवाले से कोई मय्यज़ नहीं लिए जाते? इस्लामाबाद पाकिस्तान से बहुत दूर हो गया है, हुँ, हुँ। और वहाँ अशराफिया कह लें उनको, मैं अशराफिया नहीं कहता। हुँ, हुँ। एक स्यूडो किस्म की सियासत पैदा हो गई है, ठीक। जो सारा दिन बैठकर सियासत करते रहते हैं और कॉन्स्पिरेसी थ्योरियाँ करते रहते हैं। जो गवर्नमेंट आती है, वो उसको आने के पहले उनका काम ही ये है कि सिर्फ़ ये सियासत और जोड़-तोड़ हुँ, हुँ। होता रहे, और पाकिस्तान की अवाम मुश्किल से मुश्किल, मुश्किल से मुश्किल में फँसती ठीक। जा रही है। ठीक। मैं इमरान खान की गवर्नमेंट का हिस्सा रहा, हुँ, हुँ। और मेरा ये बयान रिकॉर्ड पर है, और मैं अभी आज दोबारा रिपीट करता जी, हूँ, जी। अगर इमरान खान की गवर्नमेंट कंटिन्यू करती तो 2023 या 24 जब भी इलेक्शन होते, वो इलेक्शन जीतते नहीं, हुँ, वो हुँ। इलेक्शन हार जाते। पाकिस्तान की जो माशी हालत है, तो जो भी हुक्मरान होगा, वो अवाम उससे नामुतमईन होंगे और अगले को वोट दे देंगे, क्योंकि हालात इतने खराब हैं हुँ, कि हुँ। हुक्मरान जो भी होगा, वो अपनी लोगों की ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकेगा। तो अगर आप इस वक़्त पाकिस्तान में फरिश्ते भी लाकर बिठा दें, तो वो नाकाम हो जाएँगे अगले इलेक्शन हुँ, में। हुँ। हुँ, ये हुँ। बात हमें रियलाइज़ करनी चाहिए। ठीक। हम इस बात को रियलाइज़ नहीं कर रहे कि पाकिस्तान की माशियत के बुनियादी खदोखाल अब चलने वाले नहीं हैं। हुँ, हुँ। ये आपने आपने ख्वाजा आसिफ की बात सुनी कि पाकिस्तान बैंकरप्ट है, तो ये जी, जी। उनसे पूछें ख्वाजा आसिफ को बुला के किसी दिन कि भई शब्बर ज़ैदी साहब ने तो ये बात 21 में कही थी, आप 24 में क्यों कह रहे हैं? ठीक। ठीक है? हुँ, और हुँ। आतिफ मियाँ साहब ने भी कल कहा है कि वो पाकिस्तान बैंकरप्ट है। तो ये सारी बातें हम क्यों नहीं समझते, हम क्यों नहीं देखते, हम क्यों नहीं पब्लिक पे आते, सब मिल के ये कहें कि ये बैंकरप्ट मुल्क है, हमें इसे सही करना है। बिल्कुल। इस तो बात क्या के वाक़ई इस सर हम बात इस वक़्त बैंकरप्ट हो चुके हैं?
जी बिल्कुल बैंकरप्ट हो चुके हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ आसमा, कि अगर बैंकरप्ट हो चुके हैं और सब मिलकर ये फैसला करें कि हम बैंकरप्ट हैं, अभी हमें हमें इसको सही करना है। हम्म हम इस बात पे लगे हैं कि बैंकरप्ट है या नहीं है, और हम्म अगर बैंकरप्ट है तो तुमने किया या मैंने किया। भाई किसने भी किया है, घर तो हमारा है ना। हम्म, ठीक तो सबने किसी ने भी करना है आग मेरे केस लगाई है, में। घर तो मेरा है ना। ठीक। तो ये हम इस बात पे लगे हैं, सारा दिन गवर्नमेंट इस बात पे लगी है, और सारा दिन दूसरी पार्टी इस बात पे लगी है कि भाई तुमने किया, फौज ने किया, इसने किया, नवाज शरीफ ने किया, इमरान खान ने किया, इस पे हो रही है। ठीक। इस बात पे नहीं हो रही कि भाई ये बैंकरप्ट है और इसको सही करना है। सही करना है, मसला बिल्कुल। सिर्फ ये, अगर आप इस बैरियर को क्रॉस कर लेंगे, पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, इंशाल्लाह पाकिस्तानियों का ताला। मसला पाकिस्तानियों का मसला ये है कि इनकी गर्दनें बहुत अकड़ी हुई हैं, हम्म इनकी अना बहुत ज़्यादा है, इनके अंदर गुरूर बहुत ज़्यादा है। ये रियलाइज़ नहीं करते कि बराबर में एक मुल्क है जिसका नाम इंडिया है, ग्रोथ 7% पर है, जी और जी। आपकी ग्रोथ 1.8% ट्रू। से भी कम प्रोजेक्ट हो रही है। और हमारे हाल हमें हमारे हम इस तरह इंडिया से गुफ्तगू करते हैं, दुश्मन मुल्क, दुश्मन मुल्क, दुश्मन मुल्क। ओ भाई दुश्मन मुल्क है, 8.5% पे ग्रोथ कर रहा है। ग्रोथ रेट है, और बिल्कुल। पूरी दुनिया तो के साथ अब वो आप क्या तिजारत करें। बातें सर, करें। यहाँ पे भी अभी रिसेंटली वजीर जो खारजा है इसहाक डार साहब, उन्होंने ये कहा कि इंडिया के साथ तिजारत हो सकती है। ये उन्होंने इस तरह की अज़्म का इजहार किया। तो आपको लग रहा है दो हमसाय ममालिक हैं, क्या दोनों के दरमियान तिजारत हो सकती है, ये होनी चाहिए? क्योंकि बेसिकली इतना डिस्टेंस नहीं है, फासला नहीं है। आप क्या समझते हैं, क्या वाकई ये फिजिबल है, या हमारे हलकों को भी ये चीज़ मंजूर होगी, मुख्तदर हलकों को? अच्छा, मैं एक बात आपको कह रहा हूँ, शायद आपको कोई नहीं कहेगा। मैंने आपसे शुरू में प्रोग्राम में एक बात की जी थी जी। कि अमेरिका ये चाहता है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करे और पाकिस्तान इकोनॉमिकली स्टेबल हो, हम्म। ठीक है? और वो आपकी मदद भी कर रहा है इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, ठीक है? उस मदद की जो शर्त है, वो ये है कि आप इंडिया से ताल्लुकात ठीक करें। हम्म। समझ आ गई बात आपको? ठीक, बिल्कुल। आपकी कोई हैसियत नहीं है। हम्म। जो आप इसको मुख्तदिर कह रही हैं ना, ठीक। वो मुख्तदिर नहीं है। जिनको आप मुख्तदिर कह रही हैं, वो मुख्तदिर अपने घर में हैं, हम्म। दुनिया में नहीं हैं। बिल्कुल सर, आप बड़ी गहरी बात कर गए, मुझे बिल्कुल समझ आई आपकी इस बात की। तो ये फार्मूला, इसका मतलब है चल सकता है अगर अमेरिका की फ़ॉर्मूला जानिब चल 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 नहीं सकता, चल नहीं सकता। हम्म। यही चलेगा और कुछ नहीं अच्छा, चलेगा, ऑप्शन नहीं है आपके पास, यही इसका मतलब? चलेगा। नहीं, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया की दोस्ती हमें कोई आके सुरख़ाव के पर लगाई देगी। हम्म। हमारी जो अना है ना, और जो हमारा ये जो बयानिया जिसे कहते हैं, रेटरिक जिसे कहते हैं, जो हमारी हम्म। फ़ोकस है, हम्म। इन चीज़ों से अब हटना चाहिए। ठीक। देखिए, आप साइमा इस बात को क्यों रियलाइज़ हम्म। नहीं कर रही कि हमने 10,000 आदमी मार दिया है अपनी इंटरनल वॉर के अंदर। ठीक। आपने जनरल ख़य्यूम साहब का बयान सुना होगा, उन्होंने बयान हम्म। दिया कि हमारे पाकिस्तान के 47 से लेकर 2024 तक 20,000 आदमी शहीद हुए हैं फ़ौज के। हम्म। उसमें से 10,000 आदमी 3 जंगों में ठीक। मरे हैं, और बिल्कुल। 10,000 आदमी पाकिस्तान की इंटरनल वॉर में मरे हैं। हम्म। मुझे ये बताएँ ना फ़ैमा साहबा, कि हम अंदर दुश्मन कौन है? ये तो आपको समझ आ रही है अंदर दुश्मन कौन है? जी मुझे जी जी। समझा देना ज़रा एक दिन। मुझे ज़रा कभी आराम से समझाएँ ना, सही। कि 10,000 बंदा मर गया, ट्रू। 10,000 आदमी मर गया, हम्म। तो दुश्मन कौन है? अब मैं यही बता देता हूँ आपको दुश्मन कौन है। ये आज सही। आपको क्लियर कर देता हूँ, कोई क्लियर नहीं करेगा। जी जी। ये दुश्मन जो है ये कोई अमेरिका या इंग्लैंड या इंडिया नहीं है। हम्म। ये हमारी वो सोच है जो मरहूम ज़िया-उल हक हमें छोड़ के चले गए, ट्रू। हम्म। और हम्म। उस सोच को आप द दफ़न नहीं कर सके। हम्म। उस सोच को दफन नहीं कर सके। पहले वो इंडिया को मार रही थी, सही। इंडिया के खिलाफ नारे लगाती थी, अब वो अपने लोगों को मार रहे हैं। ठीक। और अगर इनको आपने परवान चढ़ने दिया तो ये आपके अंदर आपके मुल्क को आग लगा देंगे। तो अल्लाह खैर ये करे जो है सर। ना, ये बिल्कुल। ये जो ये जो आप हमारा जो खेल हम खेल रहे हैं, खेल हम्म। हमने नहीं खेला। अगर हमने मज़ीद गलती नहीं की और सही चलते रहे, तो हम मैं ये उम्मीद करता हूँ कि महँगाई की शरह मज़ीद नहीं बढ़ेगी। ठीक। अगर गलती करेगी तो बढ़ जाएगी, हम्म। और हम इसको ग्रेजुअली अगले 24 से 32-30 महीने के अंदर इसको 15 से 16% पर ला सकते हैं। ठीक। ये ठीक। हमारी मुझे उम्मीद है।
और हमें ये हमारी, मुझे लगता है कि महंगाई की शरह मजीद नहीं बढ़ेगी। मगर अगर आप मुझे ये कह रही हैं कि महंगाई एकदम से खत्म हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल। मेरा ये इस सिलसिले में एक दरख्वास्त है आपके प्रोग्राम के जी तवज्जुह जी। से कि पाकिस्तान में हमें राशन कार्ड शुरू करना चाहिए गरीब आदमी को वीजा प्रोवाइड करने के लिए। सही। क्योंकि आप जब ऐसे हालात होते हैं मुल्कों में, तो कम से कम जो आम आदमी है वो जिंदा रह सके, कोई आदमी भूखा नहीं मरे। बिल्कुल। तो 5-6 अज्जा जो चीजें जो हैं उनको आप राशन पे दें। ये थैले बांटना और ये सब चीजें बेकार की बात है। आप प्रॉपर राशनिंग सिस्टम लेकर आएं ठीक। और 4-5 चीजों को राशन पे रखें, आटा, दाल, चीनी, पीने की घी जी और ये जी सब बिल्कुल। चीजें रखें और इस बेसिक जो चने जरूरियात की हैं। दाल सही। और इसको राशनिंग करें। और कम से कम वो आदमी अपने बच्चों को रोटी खिला सके। फिर जैसे जैसे महंगाई खत्म होगी हम उसको एडजस्ट कर लेंगे, खत्म कर देंगे। मगर आज के दिनों में आपने पाकिस्तानियों को बहुत मुश्किलात में डाल दिया है और अपनी अना खत्म करके हमें ये चाहिए कि मिलके साथ बैठें और ये सोचें कि गरीब आदमी का बच्चा क्या भूखा तो नहीं सो रहा। बिल्कुल। अगर ये सही नहीं होगा तो शायद पाकिस्तान में गरीब आदमी का बच्चा भूखा सो रहा होगा। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज जैदी साहब। सर आप हमारे साथ मौजूद थे और बिल्कुल बड़ी अहम आपने बात, अना और जिद को एक तरफ रख के पाकिस्तान के लिए सिर्फ सोचा जाए और माशी इस्लाहात तभी मुमकिन है कि सही मानों में एक डायरेक्शन पे अगर ले जाना है तो स्ट्रिक्ट मेजर्स इस हवाले से ले जाने होंगे।